अली जिन्ना एक ऐसा नाम जो कुछ के लिए नायक है तो बाकियों के लिए खलनायक। इतिहास उन्हें भारत पाकिस्तान के त्रासद विभाजन का सबसे बड़ा कसूरवार बताता है, लेकिन अगर सियासत से हटकर देखें तो जिन्ना के निजी जिंदगी में कई रंग दिखते हैं। खासकर रतनबाई के साथ उनका बेमेल रिश्ता काफी चर्चित रहा, जो रति नाम से मशहूर थी। रति जब जिन्ना के करीब आई तो उनकी उम्र महज 16 साल थी। वही जिन्ना जिंदगी के 40 बसंत देख चुके थे। उस वक्त देश आज़ादी की जंग में जुटा था। जिन्ना ने तब कट्टरता का चोला नहीं ओढ़ा था, वह भी इसमें शिरकत कर रहे थे। उनकी सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और फिरोज शाह मेहता जैसी क्रांतिकारी शख्सियतों के साथ लगातार मीटिंग होती थी, लेकिन जिन्ना के बेमेल रिश्ते की भनक किसी को नहीं लगी। धीरे धीरे दोनों की चाहत परवान चढ़ी, लेकिन रति के घर वाले इस बेमेल रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने जिन्ना को साफ मना कर दिया, लेकिन 2 साल बाद रति ने खुद को सारे बंधनों से आज़ाद कर लिया। वह अपना घर छोड़कर जिन्ना के पास चली गई। जिन्ना ने भी बाहें फैलाकर उनका इस्तकबाल किया। रति काफी ज़हीन और नए ख्यालों वाली लड़की थी। वह मुल्क की सियासी उठापटक से भी खूब वाकिफ थी। रति आज़ादी के आंदोलन की अगुवाई कर रहे महात्मा गांधी के साथ होने वाले बैठकों में भी हिस्सा लेती थी। उनके आने से जिन्ना की बेरंग सी जिंदगी खिल गई। दोनों ने निकाह किया और वह जिन्ना के बंगले में रहने लगी, जिसमें जिन्ना अपनी छोटी बहन फातिमा के साथ अकेले रहते थे। फातिमा भले ही जिन्ना से छोटी थी, लेकिन वह उम्र में रति से काफी बड़ी थी। वह तलक घर में उनका ही दबदबा था। जिन्ना प्यार से उन्हें फाती बुलाते थे। उनकी जिंदगी की कमान कमोवेश फातिमा के हाथों में ही थी। फातिमा ने भी अपने भाई की तरह अंग्रेजी स्कूल से तालीम पाई। उनकी शख्सियत पर अंग्रेजियत पूरी तरह से हावी थी, जो रहन सहन से लेकर खान पान तक में झलकती थी। जिन्ना हर ज़रूरी मसले पर उनसे राय मशवरा लेते थे। जिन्ना और रति के रिश्ते की गर्माहट कुछ वक्त ही रही। जिन्ना का रूखा मिजाज रति को खटकने लगा। दोनों के बीच दूरियां आने लगी। फातिमा के साथ भी रति की तकरार बढ़ने लगी। फातिमा अपने एक छत्र साम्राज्य के लिए रति को खतरा मानती थी। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठने के बाद वह भाई की सरपरस्ती में बड़े नाज से पली पड़ी। उनका मिजाज काफी हद तक बिगड़ैल किस्म का हो चुका था। जब भी कोई औरत जिन्ना के करीब आती, उसे वह खा जाने वाली नजरों से देखती थी। उसे दुष्ट चुड़ैल कह के बुलाती थी। उन्होंने जिन्ना की जिंदगी की किसी को ठहरने नहीं दिया। एक जमाने में जिन्ना की सरोजिनी नायडू और बेगम राना लियाकत अली खान से नजदीकियां बढ़ी। फातिमा ने उन्हें भी बर्दाश्त नहीं किया। वहीं जिन्ना बहन के आगे बेबस और लाचार थी। फातिमा धीरे धीरे रति से भी नफरत करने लगी। इसका जिक्र जिन्ना से एक बार राना लियाकत अली ने भी किया। जिन्ना अगर रति से कोई बात भी करते तो फातिमा चोट खाई नागिन की तरह फुंकारने लगती थी। रति को समझ ही नहीं आता कि इस नफरत का सबब क्या है। जिन्ना के ड्राइवर रहे मोहम्मद आज़ाद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि फातिमा कई बार अपनी ननद पर हमलावर भी होती थी। ताने और बदतमीजी तो खैर रोज की बात थी। रति की जिंदगी अब पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी। एक तरफ जिन्ना के साथ उनकी जाती जिंदगी तबाह हो गई थी, तो दूसरी तरफ फातिमा थी जो उन्हें काट खाने को दौड़ती थी। चैन सुकून तो उनकी जिंदगी से कोसों दूर हो चुका था। जिन्ना के घर पर फातिमा जिस एक अधिकार की आदी थी, उसमें रति की मौजूदगी बड़ी बाधा थी। रति भी पढ़ी लिखी महिला थी, तो जाहिर तौर पर फातिमा उन्हें अपनी हुकूमत के लिए खतरा मानती थी। इसी नफरत और झगड़ालू माहौल में पैदा हुई जिन्ना और रति की इकलौती औलाद दीना। दीना का बचपन भी उदासी और डरावने माहौल से गुजरा। उन्हें ना तो माँ की पूरी तवज्जो मिली, ना ही बाप का प्यार। फातिमा इन सब के बीच एक कड़क दीवार बन गई थी। जब दीना थोड़ा जानने समझने लायक हुई तो उसकी भी फातिमा से अनबन होने लगी। बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी फातिमा एक छोटी बच्ची से भी बराबर की तकरार करती। बात बात पर दोनों में ठन जाती। रति इन सब से तंग आ चुकी थी। उन्होंने साल 1928 में फातिमा से अलग रहने का फैसला कर लिया।
वह बीमार भी रहने लगी। दीना भी फातिमा से अजीज होकर अपने नानी के घर चली गई। रति मुंबई के ताज होटल के एक कमरे में रहने लगी। इन सबके बीच जिन्ना को सिर्फ अपनी सियासत और अदालती काम से मतलब था। फातिमा मुस्लिम लीग की एक एक्टिविस्ट मेंबर बन गई। जिन्ना ने अपने सियासी और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत उदार धर्मनिरपेक्ष नेता के तौर पर की। रति जब तक साथ रही, जिन्ना वैचारिक तौर पर उदार रहे, लेकिन रति के जाने के बाद फातिमा ने उनके भीतर की सांप्रदायिकता को हवा देनी शुरू कर दी। वह घर पर अपने महत्वपूर्ण भाषणों के रिहर्सल फातिमा को ही श्रोता मानकर करते थे। उनमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं के खिलाफ जमकर जहर उगला जाता था। एक तरफ रति ताज होटल में तिल तिल मर रही थी, तो दूसरी ओर जिन्ना कट्टरता को गले लगा रहे थे। फातिमा के साथ जिन्ना को रति और वतन परस्ती दोनों से दूर ले जा रहा था। इस सूनेपन से लड़ते हुए रति ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 20 फरवरी 1929 को रति ने आखिरी सांसें ली। वह 29 साल पहले पैदा भी 20 फरवरी को ही हुई थी। रति का गुजरना फातिमा के लिए रास्ते का कांटा हटने जैसा था। जिन्ना की सोच और घर पर उनका फिर से एक अधिकार हो गया। साल 1947 में मुल्क को आज़ादी मिली। जिन्ना की जिद पर भारत का विभाजन हुआ और अलग पाकिस्तान बना, जो भाई बहन का सपना था। फातिमा ने जिन्ना की मारफत मजहब को पाकिस्तान की सियासत की बुनियाद में ही डाल दिया। पाकिस्तान ने उन्हें मादर ए मिल्लत का एक खिताब दिया, यानी कि कौम की माँ। लेकिन पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही जिन्ना का इंतकाल हो गया। फिर पाकिस्तान की सियासत में फातिमा की कुछ खास चली नहीं। 9 जुलाई 1967 की रात फातिमा एक शादी के जश्न से लौटी। वह अपने कमरे में तन्हा थी। देर रात कोई उनके कमरे में घुसा और उन्हें मौत की नींद सुला गया। बिस्तर पर खून के छींटे मिले और पीठ पर धारदार हथियार का सुराख। अवाम और उनके जनाजे के करीब भी नहीं जाने दिया गया। इतने साल गुजर गए, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उनके अरमानों से बने पाकिस्तान में किसने उनका ही कत्ल कर दिया। आप देख रहे हैं नित्य समय।